इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेज़र जनरेट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। मतलब एटम के जो दो एनर्जी लेवल हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उनमें या तो एब्जॉर्प्शन होगा या स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा या स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। तो जो स्टिमुलेटेड इमिशन है यही लेजर ट्रांजिशन है, या कह सकते हैं लेजर जनरेट करने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की संख्या बाकी सारे ट्रांजिशन से ज़्यादा होगी, तभी वहाँ लेजर जनरेट होगी। तो वहाँ ये कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, नेसेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो देखते हैं पहली जो कंडीशन है वो क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। आदमियों की पॉपुलेशन है तो जनसंख्या कहेंगे, और एटम्स की संख्या होगी तो उसको एटम की पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो अगर हम कहें कि दो एनर्जी लेवल हैं जिसमें एक में एटम्स की संख्या n1 है और दूसरे में एटम्स कितने हैं, n2 है। ये एनर्जी लेवल E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है। ये कह सकते हैं ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो नॉर्मली जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 से कम होगी, यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी हम देखेंगे कि लेजर ट्रांजिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि पॉपुलेशन जो नॉर्मल केस में होती है उसका जस्ट उल्टा हो जाए या इन्वर्ट हो जाए, या उसे कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए। मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए जो कंडीशन होगी वो होना चाहिए कि n2 शुड बी ग्रेटर देन n1। तो इसे देखते हैं क्यों इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम कंपेयर करें रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन अपॉन रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ये था रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन A21 N2, और ये कितना था B21 N2 U न्यू। तो ये हो जाता है N2 से N2 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाता है A21 अपॉन B21, N2 से N2 कैंसिल हो जाता है U न्यू। U न्यू हमने पहले जो वीडियो है उसमें डराइव किया हुआ है। तो U न्यू की वैल्यू कितनी है, A21 अपॉन B21 1 अपॉन B12 अपॉन B21 e की पावर h न्यू ओवर KT माइनस 1। तो यहाँ इससे ये कैंसिल होगा, ये अपॉन के अपॉन है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, B12 अपॉन B21 e की पावर h न्यू ओवर KT माइनस 1। और आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है उसके हिसाब से B12 इक्वल टू B21, तो ये रहता है e की पावर h न्यू ओवर KT माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर मान लेते हैं कितना 500 के, और लैम्डा कितना लेते हैं 5890 एंगस्ट्रॉम। h न्यू ओवर KT देखते हैं कितना है, h कितना है, ये हो जाएगा HC ओवर लैम्डा KT, या इसे मैं कह सकता हूँ 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5890 इंटू 10⁻10 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 500। तो इसकी वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 49। तो ये e की पावर 49 माइनस वन को नेगलेक्ट कर दें अगर, तो ये एक्चुअली कितना आ जाता है, ये आ जाता है e की पावर 49। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा। तो जो फोटोन निकलेंगे वो रैंडमली निकलेंगे, उनमें कोई फेस रिलेशन नहीं होगा।
तो लेज़र नहीं जनरेट होगी। दूसरे केस में हम रेशियो देखेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अपॉन रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था B12 N1 U न्यू और ये था B21 N2 U न्यू। तो यहाँ B12 इक्वल टू B21 है तो कैंसिल हो जाएगा, U न्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाता है N1 अपॉन N2 और ये हो जाएगा e की पावर h न्यू ओवर KT। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया आपका e की पावर 49 के अप्रॉक्स। इसका मतलब यहाँ भी जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है वो एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो अगर कोई इंसिडेंट फोटोन आता है तो उससे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा या वो फोटोन एक फोटोन को स्टिमुलेट करके इमिट करेगा जो लेजर होगा। लेकिन यहाँ चूंकि इसकी संभावना या इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, इनका रेशियो कितना है e की पावर 49, इसका मतलब वो फोटोन के एब्जॉर्ब होने की ही पूरी पॉसिबिलिटी है। जो N1 है वो N2 के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ इस केस में अगर कोई ऐसी कोई कंडीशन या ऐसे कोई सिचुएशन, ऐसा कोई परिस्थिति पैदा कर दें जिससे N2 ग्रेटर देन N1 हो जाए, तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ जब फोटोन आएगा तो वो एब्जॉर्ब ना होने की बजाय वो स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा। तो इसी का नाम क्या है, इसी को कहते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है हमारी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए इस रेशियो को हम फिर से लिख लेते हैं। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कितना था, ये था A21 N2 और ये था B21 N2 U न्यू। अब देखिए यहाँ पर N2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या करना है, हमें ये बढ़ाना है, ये कम करना है। इसका मतलब इस रेशियो को जो e की पावर 49 है इसे हमें घटाना है, कम करना है, यानी कि नीचे वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो जो सारे फोटोन होंगे वो सारे के सारे फेस में होंगे, या कह सकते हैं प्योर लेजर होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या हुई, दूसरी कंडीशन हुई कि U न्यू मैक्सिमम होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी जो कंडीशन है कि रेडिएशन डेंसिटी corresponding to laser frequency nu should be maximum। अब कैसे उस रेडिएशन की डेंसिटी मैक्सिमम करेंगे, तो हम करते क्या हैं कि जो लेज़र जहाँ जनरेट हो रही है वहाँ उसे एक कैविटी लेते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल कैविटी यूज करेंगे, यानी कि जो रॉड होगी या जो ट्यूब है उसकी लेंथ λ/2 के मल्टीपल में लेंगे। तो उसकी लेंथ हम λ/2 के मल्टीपल में लेंगे। इस ढंग से जो किनारे होंगे वो नोड बन जाएंगे और वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके लिए हम उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हैं। कैसे, उसका जो रोड है या उसकी ट्यूब है उसके किनारों को हम पॉलिश कर दें या मिरर की तरह यूज कर दें। तो एक तरफ फुल्ली सिल्वर्ड होगा और दूसरी तरफ पार्शली सिल्वर्ड होगा ताकि हमें बाहर लेजर भी मिल जाए। तो ये हम ऑप्टिकल कैविटी का यूज करके उस रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए इसी में ये है, इनका जो रेशियो है ये हमें कम से कम करना होगा। इसका मतलब तीसरा क्या है, जो आइंस्टीन्स कोफिशिएंट है किसका, A21 किसका है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन का रेशियो शुड बी मिनिमम। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि दो एनर्जी लेवल होंगे,
एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी है E2 और दूसरा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी लेवल है E1, या कह सकते हैं ये पहला एनर्जी लेवल है जहाँ ये लोअर एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट हो सकता है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ से पहले जो एटम होगा वो आपका यहाँ किसी ना किसी प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन से यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से जब नीचे आएगा तब वो लेज़र का इमिशन करेगा। उसके लिए शर्त क्या है कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। अब होता क्या है, इसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड है। ये बहुत ही कम लाइफ टाइम होगा। तो यहाँ से अगर आपने पंप करने के बाद या एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से एटम्स यहाँ पहुँचते भी हैं तो ये बहुत ही कम टाइम में अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। तो इसके लिए तरीका क्या है कि एटम में कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लाइफ टाइम कंपैरेटिवली हाई होता है। तो हमारे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें एक ऐसा लेवल इन दोनों एनर्जी के लेवल के बीच में हो जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो, या कह सकते हैं जिसका लाइफ टाइम लगभग 10⁻³ सेकेंड के ऑर्डर का हो। तो उसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो दो एनर्जी लेवल के बीच में लेजर ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होता बिकॉज उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तीसरा एक एनर्जी लेवल चाहिए होता है जो एक कंपैरेटिवली स्टेबल लेवल होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ एटम E2 पर पहुँचेगा तो यहाँ से फिर ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से यहाँ मेटा स्टेबल लेवल पर आ जाएंगे और इनका लाइफ टाइम कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में हाई है। तो यहाँ इस 3 और 1 के बीच में, या कह सकते हैं N3 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, और E3 और E1 के बीच में आपका क्या होगा, लेज़र ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है जिनमें पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अलग से भी पूछी जाती है। थैंक यू।